भाजपा का संकल्प पत्र देश के विकास में निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। अरुण चतुर्वेदी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, राजस्थान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर वर्ग के लिए भाजपा ही सर्वोपरि। अजमेर। भारतीय जनता पार्टी के अजमेर लोकसभा कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि भारत के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी वर्गों को ध्यान में रखा और सभी वर्ग को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। चतुर्वेदी ने पत्रकारों से कहा कि भाजपा का जो संकल्प पत्र है वह सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीय बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। देश का विकास और कल्याण ही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। समृद्ध, शिक्षित, सुरक्षित और गतिशील भारत, सुशासन, स्वच्छ भारत, तकनीक एवं नवाचार, ये मोदी सरकार की गारंटी है। उन्होंने संकल्प पत्र का उद्देश्य गरीब, किसान, महिला, दिव्यांग, दलित और वंचित वर्ग कहीं छूट न जाए कि सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले। चतुर्वेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है कि देश में गरीब, किसान, पिछड़ा, दलित और शोषित, महिला, पुरुष, किसान, व्यापारी सभी को अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि आज संसार में भारत ने हर क्षेत्र में आगे बढ़कर विश्व में अपना वर्चस्व बनाया है। संसार की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रही आज भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। हर क्षेत्र में हमारे देश ने उन्नति की है। अब हम गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत तैयार करेंगे। कई क्षेत्रों में हमने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। लाइन, पाइप, पानी, बिजली, चिकित्सा, रोजगार आदि क्षेत्रों में हमें प्रधानमंत्री की जन उपयोगी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। महिलाओं के लिए गैस की पाइपलाइन, उज्ज्वला योजना, गरीब सम्मान निधि, 70 साल से अधिक बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना, पशुपालकों और किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए ऋण योजना, पीएम आवास योजना सहित कई योजनाओं का लाभ आज सीधा जनता को मिल पा रहा है। यह देश की मोदी सरकार ही दे सकती है। इस दौरान उनके साथ मंच पर पूर्व मंत्री किशन सोनगरा, जिलाध्यक्ष रमेश सोनी, पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत, अरविंद यादव, मीडिया प्रवक्ता अनीश मोयल, एडवोकेट रचित कछावा, देहात जिला मीडिया संयोजक नेहरू पंडित, मुख्य चुनाव अभिकर्ता एडवोकेट महेंद्र चौधरी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में भाजपा देहात जिला मीडिया सह संयोजक सर्वेश्वर शास्त्री, युवा मोर्चा अजमेर शहर अध्यक्ष राहुल जायसवाल, महिला मोर्चा शहर अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव सहित भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी कल पार्टी ने जारी किया है। उस संकल्प पत्र में 140 करोड़ भारतीय के सभी लोगों के विषयों को एड्रेस करने का पार्टी ने कोशिश की है। हम कह सकते हैं कि इस पूरे घोषणा पत्र को देखते हैं या संकल्प पत्र को देखते हैं तो दृष्टि में आएगा कि इसमें जहाँ 10 साल की भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शासन की लीगेसी है, वहीं 25 साल का विज़न इसमें है, वो भी स्पष्ट रूप से देखने में आता है। इसमें ध्यान में आएगा कि हम जब ये बात करते हैं तो 25 साल में हमने कहा कि अगले 5 वर्ष में एक गरीब के नाते से हर व्यक्ति को मकान की उपलब्धता पहले 3 करोड़ थी, 4 करोड़ लोगों को मिला, 3 करोड़ को और मिले। युवाओं के नाते से उसको मुद्रा योजना में पहले 10 लाख का लाभ मिलता था, 25 लाख रुपए तक का ऋण की बात उसमें की गई है। हमने अगले 5 वर्ष में 1 नेशन 1 इलेक्शन, जो एक बहुत बड़ा विदेश का विषय है, उसको करने की बात हुई। इसी प्रकार से हमने कहा कि कहीं पार्टी की जितने भी इसमें कॉमन सिविल कोड, उसमें भी कॉमन सिविल कोड में जो कहा गया है, भाजपा ने परंपराओं को लेते हुए से प्रेरित सामान्य सिविल संहिता को बनाने की बात इसमें की है। इसमें कॉमन सिविल कोड का केवल देश में अलग अलग परंपराएं जो हैं उन सबको भी समग्र रहेगी, उसके आधार पर एक कॉमन सिविल कोड बनाने की बात पार्टी ने की है। महिलाओं के नाते से जहाँ हमने लखपति दीदी पहले 1 करोड़ थी, बढ़ा करके 3 करोड़ का उसका लक्ष्य किया है। साथ साथ उनको घरेलू काम और छोटे छोटे कामों में जो अब तक लगती थी, कोई मंगोड़ी बनाने का काम, पापड़ बनाने का काम, इसके साथ साथ सर्विस सेक्टर में किसानों की सम्मान निधि का विषय, उनके फसल बीमा को स्पष्ट करना, उनकी एमएसपी को लगातार 10 सालों में लगातार बढ़ने का काम हुआ है, लागत कम करने का काम हुआ है। उस किसान को भी इसके माध्यम से आराम, व्यक्तियों को घर पे पाइपलाइन के माध्यम से गैस की उपलब्धता कराना, धीरे धीरे गैस की कीमत इसके माध्यम से कम होगी, इसको भी पक्का करने का काम किया है। देश में मैं कह सकता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते केवल सड़क या फिर रेल या हवाई जहाज नहीं, बल्कि अच्छे IIT हों, अच्छे एम्स हों, अच्छे कॉलेज हों, अच्छे स्कूल हों, इसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर साबित किया। 3 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके साथ साथ आप करते हैं 3 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम इस पूरे दृष्टि में काम है। सर, महंगाई बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस अपने खुद के घोषणा पत्र को देखे, ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने कहीं आज़ादी से पहले मुस्लिम लीग जिन मांगों को किया करती थी
उन्हीं मांगों के लगातार कट एंड पेस्ट करते हुए अपने घोषणा पत्र को जारी करने का काम किया है। ये एक तरह से एक देश में दो मान्यताओं को विषय पर कांग्रेस खड़ा करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं की चिंता करने का काम किया है। युवा में उसमें श्रमिक वर्ग का विषय भी होगा, युवा का होगा। मैंने कहा मुद्रा योजना की बात होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना बड़ा काम हो रहा है और इस काम को मल्टीप्लाई होने वाला है, इस सब में भी कहीं ना कहीं युवा को रोजगार की उपलब्धता इस सब के दौर में होगी। हम कह सकते हैं कि लगातार अगर स्केल देखें तो जब देश में 2004 में जब अटल जी ने शासन सौंपा था तो देश 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में था, और 2014 में जब यूपीए ने नरेंद्र मोदी को शासन दिया तब भी 11वीं अवस्था था। इस कारण से देश में विकास हमें नहीं दिखता था। 11वीं से 5वें स्थान पर आए तो सभी सेक्टर्स में लगातार विकास लोगों के नज़र में आ रहा है। जब हम इससे 3 पे आएंगे तो विकास की गति और तेज होगी, और चाहे महिला हो, किसान हो, श्रमिक हो, रोजगार हो, युवा हो, गरीब हो, इन सब के अपलिफ्टमेंट का दर्शन इसमें स्पष्ट रूप से। सर 25 के 25 का दावा बीजेपी कर रही है राजस्थान में, क्या विधायकों को खरीदने का काम किया जा रहा है? ये तो मैं स्पष्ट रूप से, आज जनता अगर चुन करके भारतीय जनता पार्टी को बना कर रही है, और दूसरी तरफ आप अपने घर को नहीं बचा पा रहे, आपके घर में छूट है। आज हम देख रहे हैं कि लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस से पलायन हो रहा है और निकल करके भाजपा में लोग आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी किसी के पास नहीं गई। आज तो कोई सरकार नहीं है, इसलिए बड़े पैमाने पर कांग्रेस के लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से, जिसको मैंने पहले कहा कि कांग्रेस में ना दृष्टि है, ना नेतृत्व है, ना संगठन में किसी प्रकार की चीज़ है, ना सम्मान है। इस कारण से लोग वहाँ से निकल के आ रहे हैं। कहीं विधायक के रूप में आते हैं, कहीं कार्यकर्ता के रूप में लगातार पलायन जारी है। बीजेपी बुजुर्गों की छूट को लेकर कोई जिक्र नहीं है। लेकिन इनका संख्या में बुजुर्ग हैं जो आस बनाए बैठे थे कि कुछ ओवरऑल मैंने कहा इसमें पहली बार किसी भी संकल्प पत्र में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों की चिंता है। एक बहुत बड़ा इस उम्र के बाद जो बीमारी का विषय रहता है, सरकारी कर्मचारियों को मिल जाता था, या समाज का जो सक्षम वर्ग है वो मेडिकल इंश्योरेंस के माध्यम से रिलीफ ले लेता था। लेकिन अब सरकार ने 70 साल से अधिक हर वरिष्ठ नागरिक को आश्वस्ता दी है कि आपको आयुष्मान भारत का कवरेज मिलेगा और उसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज होगा। और भी विषय जो आएंगे उनको भी पार्टी एड्रेस, रेलवे की यात्रा की उन सबको एड्रेस करने वाली मुझे कोई दबाव नहीं? मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। मेरा लगभग कोई 17-18 विधान को लोकसभा क्षेत्रों में जाना हुआ है। कार्यकर्ताओं का उत्साह, आम जनता का रुझान, 10 साल का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में एनडीए का शासन, और अगले 5 साल का एक विजन हमारे पास जो आया है, वो इस तरह की ना तो कांग्रेस के पास ना दृष्टि है, ना संगठन है, ना नेतृत्व है। हमारे पास एक दृष्टि भी है, विजन भी है, जो हमने संकल्प पत्र के माध्यम से रखा है। एक सक्षम संगठन हमारे पास है जो नीचे तक पहुंचा सकता है, और एक सक्षम नेतृत्व हमारे पास है जिसके ऊपर आम आदमी का विश्वास है, विकास के नाते भी, विरासत के नाते भी, सुरक्षा के नाते। संगठन और एकता की बात की जा रही है, वसुंधरा जी नजर नहीं आ रही है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को जिनको काम दिया कर रहे हैं, वसुंधरा जी भी लगातार अभी झालावाड़ के चुनाव में है, उसके बाद प्रथम चरण का चुनाव होगा, जहां पार्टी उनको कहेगी उस चुनाव में जाने वाली है। सर, प्रियंका गांधी लगातार राजस्थान के दौरे पर